आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नगर से स्वराज चौहान होंगे संवैधानिक संरक्षण अधिकार मंच के प्रत्याशी। आपको बता दें कि संवैधानिक संरक्षण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा आज सिटी पैलेस विकास नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चर्चा की गई और संरक्षण मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने तीनों विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया, जिसमें भारत संवैधानिक संरक्षण मंच अधिकार ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर विकास नगर से स्वराज सिंह चौहान को प्रत्याशी, तो वहीं संवैधानिक संरक्षण मंच द्वारा जल्द ही विधानसभा चक्राता और विधानसभा सहसपुर से भी प्रत्याशी उतारने को लेकर शीघ्र ही घोषणा करने की बात कही। भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक दौलत कोन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमें अपने काम और जनता पर विश्वास है, जिनके हम दुख सुख में हमेशा खड़े रहे हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ सामाजिक कार्यक्रम द्वारा की गई। वहीं मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार द्वारिका प्रसाद उनियाल एवं अतिथियों में श्री गणेश शंकर दोहरे, पूर्व प्रधानाचार्य इंद्रपाल वर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य लक्ष्मी देवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा बलजीत कुमार, सलाहकार सरदार जसपाल सिंह, रमेश चंद वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, रामस्वरूप दौलत सिंह, सतीश कुमार पाटिल, राष्ट्रीय सचिव अमित कुमार आदि मौजूद रहे। संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र कुमार ने किया। कैमरामैन नवनीत कुमार गुप्ता के साथ राहुल सिंह की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज। इसको रखने का ये उद्देश्य है कि पिछले 5 वर्षों से एक दिन भी कोई ऐसा नहीं है कि हम जनता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। और यहाँ तक कि मेरा 19 साल का तजुर्बा है उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी बचाने के लिए। पूरे उत्तराखंड में हमने आंदोलन किए हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसकी पीड़ा को लेकर हमने कोई आंदोलन नहीं किया होगा। तो लोगों का ये कहना है कि आप लोग चुनाव लड़िए, आप अपने संगठन में से कोई प्रत्याशी उतारिए। तो हमारी अभी देहरादून में एक मीटिंग थी प्रदेश कार्यकारिणी की, तो उसमें ये तय हुआ कि केवल 3 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं। हम पूरे उत्तराखंड में चुनाव नहीं लड़ेंगे। चक्राता, विकासनगर, सहसपुर, चूँकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था हमारे लिए और विकासनगर से प्रत्याशी श्रीमान स्वराज चौहान को प्रत्याशी घोषित किया गया और इसके बाद एक हमारा सम्मेलन सहसपुर विधानसभा में होना है। उसके बाद सहसपुर की और चक्राता की घोषणा होगी। देखिए, यदि हमें राजनीतिक जो हमारी महत्वाकांक्षा है, कोई राजनीतिक पार्टी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई के समर्थन में हमारे साथ खड़ी होगी और हम उनका पूरा चीज़ें चेक करेंगे, उसके बाद हम उस राजनीतिक पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं और नहीं तो हम निर्दलीय तो चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा अभी नहीं है। ऐसा अगर होगा भी तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग निर्दलीय इनको प्रत्याशी उतारा गया है और बहुत जल्दी आपके बीच में चक्राता और सहसपुर से प्रत्याशी आपको मिलेंगे। उसके बाद ये निर्णय होगा, बीएसपी है या अन्य पार्टी है, उसमें अगर हमारे विचारधारा पर खरी उतरती तो हम वहाँ से लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय तो हमने लड़ा। इतना ही बहुत है। उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी बारी बारी से भाजपा कांग्रेस ने बर्बाद करने की ठानी हुई है। उसको बचाने की मुहिम लेकर हम चले हैं। उत्तराखंड का पानी और जवानी बचानी है। इसके लिए विधानसभा में पहुंचना तय है 3 सीटों से। जब हम 3 सीटों से विधानसभा में पहुंचेंगे तो विजन आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी विधानसभा सत्र होगा तो 3 प्रत्याशी वहां पर जो विधायक बन के जाएंगे वो किस तरीके का उत्तराखंड का पानी और जवानी बचाने के लिए संघर्ष करेंगे वो आपको दिख जाएगा। 2022 का जो आने वाला चुनाव है, निश्चित रूप से हमने पिछले करीबन 10-15 सालों से लोगों के बीच में उनकी जो समस्याएं उसे उठाने का काम किया, उनके लिए संघर्ष किया। आपने कहा 2022 के चुनाव में क्या रिजल्ट होगा, तो ये हम उन आम लोगों के ऊपर छोड़ते हैं जिनके लिए हमने संघर्ष किया। हमारा काम है आम लोगों की आवाज़ बनना, जो पीड़ित है उसके लिए न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष करना। और अगर आज हमारे भारत संवैधानिक मंच ने ये निर्णय लिया है कि हम चुनाव में जाएंगे और मुझ पे उन्होंने ये भरोसा किया है कि हम इनको प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मैं लोगों की जो समस्या उसके लिए भी खड़ा रहूं और पूरी मेहनत और लगन से 2022 का जो चुनाव है उसमें संघर्ष कर उसे लड़ने का काम करेंगे। बाकी जनता जनार्दन का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य है। आज सबसे बड़ी पीड़ा पूरे प्रदेश की, वो चाहे विकासनगर विधानसभा हो, एक ही पीड़ा है कि सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश के अंदर अंतिम व्यक्ति को कुचलने का काम किया जा रहा है। जो अधिकार उसे बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से देने का काम किया है, आज राजनीतिक पार्टियों ने अपने हित के लिए उसे बर्बाद करने का काम किया। वो तमाम मुद्दे जिनसे अंतिम व्यक्ति
को ताकत मिलेगी, उसे उसका विकास होगा, उन मुद्दों पे काम करने का हम काम करेंगे। बीच में आज तक भी हम उन समस्याओं के लिए लड़े हैं जो आम पब्लिक की समस्या है और वो जनता के ही सवाल है। हमें उनके बीच में ले जाने की जरूरत नहीं। आज जो जनता है वो सब समझ रही है कहाँ कहाँ पे हमारा शोषण किया जा रहा है। मैं इनसे जुड़ रहा हूँ, अभी पहले नहीं था, लेकिन मैं अपनी बात कह दूँ, मैं उत्तराखंड के उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जो अंतिम छोर पे उस सपने को देख रहा है कि मेरा उत्तराखंड का है। मैं उस पार्टी का समर्थन करूँगा जो अंतिम छोर पर खड़े वो व्यक्ति जिसे अभी उत्तराखंड राज्य की जो सपने थे वो सपने पूरे नहीं हुए, उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष। बदलाव इतना देख रहा हूँ कि हमसे गलती हो गई। उत्तराखंड राज्य बगैर कुतुबनुमा के हमारे हाथ में नहीं, हमारे नेतृत्व के हाथ में जब कोई कहीं रास्ता ढूंढता है तो जो लोग सत्ता में बैठे उनके हाथ में कोई कुतुबनुमा नहीं थी और इसलिए उनके साथ साथ पूरी जनता भटक गई। अभी किसानों की हालत, हाड़ हो चाहे मैदान हो चाहे किसी भी जाति की हो, कोई समस्याएं हल करने का जो विज़न होना चाहिए वो विज़न 20 साल से कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए उस विज़न की हमको एक लड़ाई लड़नी है और एक नए उत्तराखंड, एक नए भारत के लिए जिसके लिए भीम राव ने जो संविधान बनाया उसकी रक्षा, उसकी वो खतरे में है, उसको भी हमें बचाने के प्रयास के लिए आगे आना। आप देख रहे हैं DCP न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।